बारिश की वजह से और अलर्ट भी जारी किया गया है। जारी रहेगा बारिश का दौर। बता दें आपको, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। उज्जैन और सागर संभाग में बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश लगातार चल रही है और आगे भी बारिश जारी रहने के संकेत जो हैं मिल रहे हैं। अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। बता दें आपको, लगातार बारिश की वजह से हाल जो हैं बेहाल हो चुके हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। हाल बेहाल हो चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब पानी भर चुकी है। तो मुसीबत, ये मूसलाधार बारिश हो रही है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन की बात करें, सागर संभाग की बात करें, भोपाल, जबलपुर और भी कई सारे जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश का दौर लगातार जारी है। हर कहीं बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी से उठे मॉनसूनी सिस्टम की बारिश की वजह से मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। भोपाल, इंदौर समेत 21 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। सबसे ज्यादा नर्मदापुरम जिला जो है भीग चुका है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के 6 डैम के गेट जो हैं वो भी खोले गए हैं। जबलपुर में बरगी और नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेट खोले गए। लगातार जो है मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में झमाझम बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। पानी ही पानी हर कहीं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो चुका है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। आखिर स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या अभी भी बारिश का दौर जारी है? प्रशासन कितना एक्टिव है? इसके लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरी जुड़ रहे हैं। वासु, आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी बारिश का दौर जारी है और प्रशासन कितना एक्टिव है? लोग कितने एक्टिव हैं, कितने सजग हैं, बताइए। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश के लोगों की पुकार बाबा महाकाल ने सुन ली है, क्योंकि अगस्त का महीना मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सूखा रहा था और जिसके चलते फसलों के सूखने का भी संकट जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया था। जल संकट का एक जो खतरा है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगा था। और उसके बाद जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और पूरे प्रदेशवासियों ने भी प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश में जरूरत का पानी है वो आवश्यक रूप से गिर जाए। और सितंबर का महीना चालू होते ही लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो जारी है। और बीते एक हफ्ते की बात करें तो बहुत जोरदार बारिश न सिर्फ भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में या विंध्य के या मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बात कर ले, सभी जगह जो है वो लगातार बारिश का दौर जारी है। और इसके चलते कई जिलों में जो सामान्य बारिश का आंकड़ा था वो पूरा हो चुका है और उससे ज्यादा भी बारिश जो है वो हो गई है। भोपाल की अगर बात करें तो लगातार कल से भी जो बारिश का दौर है वो बेदस्तूर जारी है। रुक रुक के बारिश जो है वो हो रही है। तेज आंधी तूफान के साथ भी बारिश कई इलाकों में जो है वो नोट की गई। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। खासतौर पर अगर भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग की बात करते तो यहाँ के कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ भी जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को थोड़ा सा सावधान अलर्ट रहने की जरूरत है। खासतौर पर ऐसे मौसम में जब बिजली ज्यादा कड़क रही हो और तेज आंधी
तूफान हो तो बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें, सेफ जगह पे खुद को सुरक्षित जो है वो सुरक्षित वातावरण में रखें ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बारिश की वजह से कुछ हादसे भी होते हैं जिसमें लोगों को बड़ा जान माल का नुकसान हो जाता है। और जब आने वाले समय में लगातार इसी तरीके की बारिश और मौसम बना रहने वाला है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी होगी। अच्छी बात अवंतिका यह है कि मध्य प्रदेश के जो बांध खाली थे यानी कि फुल वाटर लेवल तक फुल टैंक तक जो नहीं भर पाए थे, अब वो धीरे धीरे फुल टैंक होने लगे हैं और कई बांधों के गेट भी खोलने पड़े हैं। और इससे ये सुनिश्चित जरूर हो रहा है कि आने वाले समय में भी चाहे सिंचाई के लिए बात की जाए या पेयजल की बात की जाए या अन्य उपयोग की बात की जाए, पानी की पर्याप्त व्यवस्था अब रहेगी और फसलों को भी बहुत हद तक बचाने में कामयाबी मिलेगी। अभी भी कुछ जिले हैं जहां पर थोड़ी और बारिश की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो जाता हुआ मानसून है, बीतता हुआ मानसून है, ये वहां पर पर्याप्त बारिश करके जाएगा। जी आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। एमपी में झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियां उफान पर आ चुकी हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सिवनी में बैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते संजय सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए। साथ ही भारी बारिश से सड़क में दरार आ चुकी है। नर्मदापुरम में भी तवा डैम के 13 गेट खोले गए। बैतूल में भी सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए। बैतूल में ही उफनते नाले में एक शख्स बह गया। इसके अलावा बालाघाट में भी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग जिलों की, कि किस तरह से बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पानी ही पानी हर कहीं नजर आ रहा है और लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पुल पुलिया की बात करें, नदी नालों की बात करें, हर कहीं पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जबलपुर में नर्मदा के तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। बरगी बांध के फिर से गेट खोले गए हैं। बता दें आपको 48 घंटों में बांध के कैचमेंट एरिया में 89 मिलीमीटर बारिश हुई है। बांध के 13 गेट खोले गए, 1.65 मीटर खोले गए हैं। बांध से छोड़ा जा रहा है 3,288 क्यूसेक पानी। नर्मदा के सभी तटों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। बैतूल से बड़ी खबर है। भैसई नदी में ऑटो बह गया। उफनती नदी को पार कर रहा था ऑटो और नदी में बह गया। ऑटो में चालक सहित 4 लोगों के होने की आशंका है। ग्राम नरेरा बाजार से मुआरिया गांव ये सभी लौट रहे थे। छिपन्या और नरेरा गांव के बीच हादसा हो गया। बोरदेही थाना पुलिस रेस्क्यू दल के साथ मौके पर रवाना हो चुकी है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। और आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बता दें आपको कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। तो आज कैबिनेट की बैठक होगी, बेहद ही खास ये बैठक होगी। बता दें शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी है। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की आज बैठक होगी, अहम खास ये बैठक, कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, खास ये बैठक होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी सुबह 11 बजे। मंत्रालय में ये बैठक
होने वाली है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वित्त विभाग के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी से वृद्धि करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी खास होगी, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, कितनी खास होगी, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, बताइए विस्तार से। बिल्कुल अवंतिका, देखिए बड़ी बैठक है शिवराज कैबिनेट की और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो आएंगे। राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम बदलकर राजनीति आयोग करने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रस्ताव है वो आएंगे। खासतौर पर सड़क निर्माण को लेकर सिवनी में जो काम होना है उसको लेकर भी आज जो प्रस्ताव है वो आएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट की इस पूरी बैठक में रखा जाएगा। तो चाहे आप किसी भी वर्ग की बात करिए, महिलाएं हों या फिर स्टूडेंट्स की बात की जाए या फिर आम जनता की बात की जाए, जिनको सुगम ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर व्यवस्थाओं, गुड गवर्नेंस की दिशा में जो लगातार सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, तो इन सभी बातों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो आज बैठक में रखे जाएंगे, जिस पर कैबिनेट की मुहर जो है वो लग सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी अन्य विशेष बातें भी हैं जिनमें कैबिनेट की बैठक के दौरान चर्चा होगी, क्योंकि बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, उनकी उपस्थिति रहती है। और विशेष तौर पर चुनावी साल भी है मध्य प्रदेश में, तो जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे स्काई की हम बात करें यानी कि सीखो कमाओ योजना, जो सीधे तौर पर युवा वर्ग को कनेक्ट करने का काम करती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम मंत्रियों से इन योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लेंगे कि इनका कितना बेहतर क्रियान्वयन हो पा रहा है, जो जनता है क्षेत्र में उनकी क्या कुछ मांगे हैं और वो सरकार की योजना से कितनी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, और क्या बेहतर काम करने की जरूरत है, क्या कुछ बातें हैं जो जनता के बीच में से निकल कर सामने आ रही। तो इन तमाम बातों को लेकर भी आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और आने वाले समय में जो सरकार के प्रमुख कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर भी एक रूपरेखा, रणनीति बनती हुई इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आएगी। खास बात यह है कि 18 तारीख को आदि शंकराचार्य की मूर्ति का यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का ओमकारेश्वर में शुभारंभ होना है। उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों को जानकारी देंगे। ओमकारेश्वर में मां नर्मदा के तट पर ये जो मूर्ति है वो बनाई गई है और संभवतः पीएम मोदी भी वीसी के जरिए इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर भी विस्तृत चर्चा जो है वो इस पूरी बैठक के दौरान हो सकती है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है वो कई अगर मामलों में देखा जाए तो बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण जाती है। जी अवंतिका, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। खबर देवास से है, जहां नगर निगम की बैठक में पार्षद दीपेश कानूनगो साइकिल से पानी की केन लेकर पहुंच गए और पानी के मुद्दे को उठाते हुए निगम में विरोध किया। निगम द्वारा मुहैया कराए जा रहा पानी को लेकर सवाल उठाए। दीपेश ने कहा कि पानी में ही शुद्धता नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे होगा। सुबह का पानी शाम को दिया जाता है, ये भेदभाव हमारे वार्ड के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर हम विरोध जता रहे हैं। अभी गांधीगिरी से मुद्दा उठाया है, बात नहीं सुनी जाने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज मेरे वार्ड की जनता को पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आज मेरे वार्ड में शिव शक्ति नगर, सिद्धार्थ नगर, निमाड़ नगर ऐसी जगह है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म शब्द भारतीय पैदाइश है, ये किसी का सृजन किया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान में सभी का सम्मान है। सनातन वर्सेस इंडिया गठबंधन के सवाल पर रूपाला ने कहा, इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। सनातन संस्कृति को खत्म करने वाले लोग लगेज लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या देश की संस्कृति के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये लड़ने वालों को तय करना चाहिए और जनता तय करेगी। ये किसी का सर्जन किया हुआ है। ये सनातन शब्द जो है ये भारतीय पैदाइश है, ये किसी का सर्जन किया हुआ है नहीं और किसी का मोहताज है नहीं। सो ये किसी की दया के लिए नहीं है। हम भारत के संविधान को देखकर
हमारे संविधान के रचना करने वालों ने, हमारे पुरखों ने हमको ये दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।